खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद में G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 5 अफराद शहीद हो गए हैं। इस खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को मजीद आगाह करते चलें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद से खबर है जहां पर कचहरी के बाहर खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ। पहले ये तस्वुर किया जा रहा था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, ताहम अब ये ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आई हैं कि G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका किया गया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हो गए हैं। धमाका भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान प्रॉक्सी दहशतगर्दों की जानिब से किया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की जानिब से ये खुदकुश धमाका किया गया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शकील करार हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं इस खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल, इस बात की जो है तस्दीक हो रही है कि तो अब इस्लामाबाद में G11 कचहरी के बाद जो धमाका हुआ है, खुदकुश उसको जो है वो बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फिदातुल खवारिज का जो है खुदकुश धमाका था। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जो धमाका हुआ था, इर्द गिर्द आम लोग भी खड़े थे जो उसकी निशाना बने। और अब तक जो है 5 अफराद के हलाक होने और 13 से 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही है, जबकि एक जो है वो सर का एक हिस्सा भी जो है वो सड़क पर मिला है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि जो खुदकुश था उसी का सर हो। और इसके साथ साथ ये पुलिस ने जो मौके पे तफसीलात है वो यही है कि एक मोटरसाइकिल पुलिस की गाड़ी के पास आके रुका था एक उसमें, और साथ में थोड़ा सा आगे गाड़ी खड़ी थी करोला, उसमें वक्त एक ही टाइम में आग लगी और फिर धमाके हुए, और उसके बाद जो है वो ये वाकया पेश आया। और अब CCTV जो लगा है कचहरी गेट पे, उसकी फुटेज जो है उसके जरिए इसकी इनिशियल जो है इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। और पुलिस के साथ साथ सिविल इंतजामिया, IG इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर हिसाबदारों के जो है वो काम भी यहाँ पहुंच चुके हैं, और मुकम्मल तौर पर इस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। दोनों तरफ से सड़क को बंद कर दिया गया है, और जगह जगह से जो है वो मुख्तलिफ। अच्छा शकील, ये बताएगा कि कुछ अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, उस हवाले से बताएगा जो जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है। दूसरा ये बता दीजिएगा, CCTV फुटेज का आपने जिक्र किया, उस हवाले से कुछ मालूमात हासिल हो सकी हैं? जी अभी तक वो फुटेज सामने नहीं आई है, पुलिस ने जो है वो हासिल कर ली है। उसकी मदद से इनिशियली जो है वो उसकी देखा जा रहा है कि ये वाकया किस तरह पेश आया। और चूंकि एक मोटरसाइकिल पुलिस की गाड़ी के पास था जिसमें आग लगी और बाद में वो ब्लास्ट हुआ, और जिससे पुलिस की गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा, उसके टायर ब्रस्ट हो गए। इसी तरह जो आगे गाड़ी खड़ी थी करोला, उसमें भी सेम इसी तरह ही आग लगी और फिर धमाका हुआ। तो ये दो जो है वो धमाके बताया जा रहा है कि एक ही वक्त में हुए, और उसकी CCTV फुटेज की वजह से यही जो है वो चीज निकाली जा रही है कि जो मोटरसाइकिल था उस पर सवार का चेहरा अगर उसके सामने आ रहा था तो वो उसकी चेहरे की जो है वो वीडियो से उसकी शिनाख्त का जो है वो अमल शुरू किया जा सकेगा। तो इसलिए जो इनिशियल फुटेज है CCTV की, उसकी काफी अहमियत जो है बताई जा रही है। अच्छा शकील, ये बता दीजिएगा, जख्मियों के हवाले से आपसे मालूम कर रहा था कि जख्मियों की इस वक्त कैसी हालत है, और तकरीबन कितने अफराद हैं जो कि मजमूई तौर पर जख्मी हुए हैं इस ब्लास्ट में? देखिए 14 से 15 अफराद बताए जा रहे हैं कि जो इब्तदाई तौर पर पिम्स लाए गए हैं, और उनकी जो है वो पूरी तौर पर तबीब इमदाद शुरू कर दी गई है। पुलिस वहाँ पर भी मौजूद है हॉस्पिटल में भी, और डॉक्टर्स की जो है वो इमरजेंसी नफज कर दी गई है हॉस्पिटल में, और तमाम जो अमला है उसको भी बुला लिया गया है। जख्मियों की जो है वो उनकी देखभाल के लिए पूरी तौर पर इलाज मालना शुरू कर दिया गया है। 15 तक बताया जा रहा है कि शायद जख्मी, और उसमें इम्कान इज़हार किया जा रहा है कि तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि मौके पर जो है वो काफी लोग मौजूद थे। कचहरी में हर वक्त जो है वो रश होता है, लोग सड़क पर भी गुजर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियां पार कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये वाकई में है वो इतनी हालात थे और इतने जख्मी हुए हैं। अच्छा शकील, इलाके के हवाले से थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि इब्तदाई तौर पर ये पार्किंग में खड़ी गाड़ी के अंदर कहा जाता है कि ब्लास्ट हुआ है। अब आपकी जानिब से बताया गया कि ये खुदकुश बम्बार बाइक पर सवार था, तो उस वक्त जो इलाका था यहाँ पर कितना रश होता है, इस हवाले से भी थोड़ा जानना चाहेंगे, हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे आप। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है जिसमें सैकड़ों जो है वो कमरे हैं जजेस के और दीगर अमले के, और इसमें जो है वो 2 गेट है, इन और आउट, और इस गेट पर एंट्री जो है बाकायदा तौर पर पुलिस की तलाशी और वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद होती है, और CCTV कैमरे भी लगे हैं। तो ये गाड़ी जो और मोटरसाइकिल जो है बिल्कुल इस गेट के सामने जो सिंगल रोड है, यहाँ पर ये मोटरसाइकिल और गाड़ी का ब्लास्ट हुआ है, और यहीं पर ही पुलिस की वैन ऑलरेडी मौजूद थी जिसके पास मोटरसाइकिल सवार जो है वो आके रुका है। उसके बाद पहला, उसके साथ ही फिर करीब मौजूद करोला गाड़ी में सेकेंड जो है वो ब्लास्ट हुआ है। तो ये CCTV फुटेज की मदद से इनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि ये काफी रश होता है और कचहरी में हर वक्त
दिन के टाइम जो है वो सैकड़ों हजारों लोग जो है वो आते जाते हैं, पुलिस भी आती है और दीगर जो मुकदमा के चल देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो काफी रश होता है और इसीलिए इसके सामने बिल्कुल सामने पार्किंग जो है बिल्कुल बंद की हुई है। इस अतराफ में पार्किंग जो है वो रखी गई है इसकी कचहरी गेट बिल्कुल सामने, किसी किस्म की जो पार्किंग है उस पर ऐसे ही पाबंदी आई है। अच्छा शकील, ये बता दीजिएगा, क्या ये जो खुदकुश बमबार था इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? क्या इसका कोई और हदफ था या वो वहां अपने मकसद में कामयाब ना हो सका और उसने अपने आप को पार्किंग में ही उड़ा लिया? देखिए, पुलिस ने अभी तक कोई अपनी इस बारे में अपना बयान जारी नहीं किया है, ना कोई इनिशियल रिपोर्ट जारी की है कि ये वाकया इसका टारगेट जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो मौका है यहाँ से जो एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो मुख्तलिफ चीजें यहाँ से देखी जा रही है, जो इस बारूद में जो लोहे के पुर्जाजात इस्तेमाल हुए हैं उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद जो है इनिशियली ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये किस नौयत का था धमाका और उसमें नौयत के साथ साथ उसमें कितना बारूद इस्तेमाल हुआ और कितने जो बाल बेरिंग और दीगर चीजें बारूद में इस्तेमाल होती हैं कुछ जैकेट में वो किस नौयत की थी, तो वो की तमाम जो चीजें हैं वो एरिया के सराउंडिंग से इकट्ठी की जा रही है। जी शकील, जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? 13 से 14 जख्मियों की इत्तलात है। जी बिल्कुल, जख्मियों की अलार्म जारी है और यही बताया जा रहा है कि फिलहाल कोई जो है कुछ ऐसे हैं जख्मी जिनकी हालत जो है वो खतरे में है, लेकिन अभी तक जो तस्दीक हुई है हालात होने वालों की तो वो 5 ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस हालत में इनको लाया गया था तो यही मालूम हो रहा था कि शायद ये जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन जो अभी तक सरकारी तौर पर तस्दीक हुई है 5 अफराद के जहाँ भाग होने की तस्दीक हुई है और 15 के करीब जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों की हालत भी है वो कुछ की ठीक नहीं है, वो खतरे में है, लेकिन डॉक्टर जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जान किस तरह बचाई जा सके। जी, आमतौर से यहाँ पर क्या सरगर्मियाँ हो रही होती हैं और जो निशाना बनाया गया उस हवाले से? बिल्कुल, ये इस्लामाबाद की वाहिद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है वो इमारत है यहाँ पे, जो कुछ तकबल ही तैयार हुई थी और पहले एफएड कचहरी में थी, अब ये यहाँ पर G11 जिसके करीब डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी है और साथ आगे जाके जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर जो है वो टेनिस कोर्ट के अलावा बैडमिंटन कोर्ट्स और दीगर अदालतें भी मौजूद हैं और साथ में IG मोटरवे का दफ्तर है। तो काफी एहसास ये इलाका है और ये शाहरा जो है वो काफी मसरूफ हो चुकी है। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों गाड़ियां जो है गुजरती हैं और कचहरी में रोजाना मसरूफ ये शाहरा है जहां पर ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हुए। शकील करार हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।